तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नाल स्टूडियो क्लास 2020 में। जैसा कि आपको आज मैं कैलेंडर पढ़ाने वाला हूँ, कैलेंडर ट्रिक। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन गिवन है आपके सामने कि 3 अप्रैल 2010 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए आते हैं पेपर में, और ये अगर हमसे क्वेश्चन नहीं बना मिला तो ये हमारे नंबर छूट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ गिवन दे रखा है। जैसे देखिए, ये हमारे पास जो होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये हमारे पास मंथ के एक्स्ट्रा डेज लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या है, हमारे पास रविवार को कोड 0 देते हैं, सोमवार के लिए 1, मंगलवार के लिए 2, बुध के लिए 3, और गुरुवार के लिए 4, शुक्रवार के लिए 5, शनिवार के लिए 6। ठीक है, अब आप लोग के मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि ये 3 कहाँ से आए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जनवरी जो होता है, जनवरी में हमारे टोटल डेज कितने होते हैं। जनवरी माह में टोटल हमारे 31 डेज होते हैं। ठीक है, तो 31 डेज को हम 7 से डिवाइड करके एक्स्ट्रा डेज काउंट करते हैं। इससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो 7 चौक कितना होता है 28, और हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो हमारे पास एक्स्ट्रा डेज आ जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम फरवरी की बात करें, फरवरी माह की एक्स्ट्रा डेज की बात, तो देखिएगा फरवरी में एक्स्ट्रा डेज किस टाइप से निकालेंगे फरवरी में। ठीक है, तो फरवरी जैसे आपके पास यदि नॉर्मल ईयर है तो फरवरी 28 की होगी, और यदि लीप ईयर है तो 29 की होगी। ठीक है, नॉर्मल ईयर में फरवरी को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 28 को डिवाइड करोगे 7 चौक 28, तो आपके पास जो रिमाइंडर आया वो क्या आया 0। तो आपके पास क्या आया, एक्स्ट्रा डेज 0 आया। अगर फरवरी 29 की है यानी कि लीप ईयर होगा, एक दिन बढ़ जाएगी फरवरी, तो आप लोग 7 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 29 को जब हम इसको डिवाइड करेंगे 29 के लिए, तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, और यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 1। ठीक है, तो आपके पास जो एक्स्ट्रा डेज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1। इसी प्रकार से मार्च में हमारे पास कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं। 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 3 अप्रैल 2010 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो 3 अप्रैल 2010 को कौन सा दिन था, तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर ये पहचान कीजिएगा जो 2010 है, इसमें शताब्दी कौन सी चल रही। तो आप मुझसे कहेंगे सर 20वीं शताब्दी चल रही है। ठीक है, 20वीं शताब्दी चल रही है, तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2000 कंप्लीट ले लेंगे। ठीक है, अब कंप्लीट ये 2000 जो है, यहाँ पर हम जब लीप ईयर की यहाँ पर शताब्दी होती है, शताब्दी को हम कैसे चेक करते हैं कि इसमें ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 400 से इसको डिवाइड करते हैं, तो मेरे पास देखिएगा जब मैं इसको डिवाइड करूँ कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। जब 400 से मैं इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास जो यहाँ पर एक्स्ट्रा डेज आएंगे वो कितने आएंगे, आपके पास 0 आएंगे। क्या आएंगे, 0 एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, ये आपके पास जो एक्स्ट्रा डेज आए वो क्या हो गए, आपके पास 0 हो गए। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा जैसे 2010 है, मैं कह सकता हूँ कि 2009 कंप्लीट हो चुकी है और 10वीं आपकी चल रही है। ठीक है, तो 2009 कंप्लीट यानी 9 साल तो कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि जो 9 यहाँ पर लिखेंगे 9। ठीक है, 9 साल कंप्लीट हो चुकी है, 10वीं साल चल रही है। ठीक है, अब 9 साल में कुछ लीप ईयर भी होंगे, तो आप लोग ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जब लीप ईयर निकालते हैं तो हम क्या करेंगे 9 के लिए डिवाइड करो। अगर हम 9 के लिए डिवाइड करेंगे 4 से, जो लीप ईयर निकालते हैं हम कितने से निकालते हैं 4 से डिवाइड करके, तो देखिएगा 4 दूनी 8। और हमारे पास कंप्लीटली हर वैसे भी 4 साल में एक लीप ईयर आती है। ठीक है, तो लीप ईयर कितनी हो जाएंगी 9 साल के अंतर्गत 2 लीप ईयर हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप लोग 2 ऐड कर दो। ठीक है, जब यहाँ पर हमने 2 ऐड किया तो आपके पास टोटल कितने हो गए 9 2 11। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर 3 अप्रैल तक की बात की गई है, तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे जनवरी है। ठीक है, तो आपके पास जो जनवरी है, जनवरी में कितने और डेज होते हैं एक्स्ट्रा डेज, तो आपके पास जनवरी में जो होते हैं 3 होते हैं। अब फरवरी में कितने होते हैं आपके पास, फरवरी में एक्स्ट्रा डेज, तो यहाँ पर फरवरी में लिखिएगा, फरवरी आपकी यहाँ पर क्या है नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर है यहाँ पर क्या हो जाएगी 0। अब फरवरी के बाद चली जाइए आप लोग मार्च पे, मार्च में एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं, तो मार्च में एक्स्ट्रा डेज आपके हो जाएंगे 3। अब इसके बाद क्या बात करते हैं अप्रैल की। अप्रैल में आपको पूरा नहीं जाना है, अप्रैल में सिर्फ 3 तारीख तक जाना है, तो क्या 3 तारीख तक जाना है यानी 3 अप्रैल। तो 3 अप्रैल जाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 ले लो। अब ये यहाँ पर सब जोड़ेंगे तो 3 और 3 6 और 3 9। अब यहाँ पर कितने हो गए 11, 11 9 कितने हो गए टोटल, तो आपके टोटल एक्स्ट्रा डेज जो आए वो 20 आ गए। कितने आ गए 20। ठीक है, अब 20 को आप जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 7 दूनी कितने हो जाएंगे 14, 7 दूनी 14। अब यहाँ पर जब हमारा जो रिमाइंडर बचेगा 10 में से 4 आ जाएगा 6, तो यहाँ पर देखिएगा 6 जो कोड आ रहा है वो किसका आ रहा है, शनिवार का आ रहा है। किसका आ रहा है, शनिवार का। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ 3 अप्रैल 2010 को कौन सा दिन आएगा, तो यहाँ पर जो 6 डिनोट करेगा वो किसको करेगा, शनिवार को डिनोट करेगा। ठीक है, और ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन
समझने की कोशिश करिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप से है। क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए कि 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा, तो देखिएगा आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, शताब्दी पे चलेंगे। आपके पास 2000 कंप्लीटली हो चुकी है। 2000 को आप जब 400 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें शताब्दी ये चेक करना है कि लीप ईयर है या नहीं है, तो नॉन लीप ईयर है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो देख लीजिए पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है और क्या है, लीप ईयर है। ठीक है, तो लीप ईयर है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एक्स्ट्रा डेज इसमें क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, एक्स्ट्रा डेज जीरो। अब इसके बाद आप लोग कह सकते हैं 2020, 19 साल तो कंप्लीट हो चुकी है ना, तो यहाँ पर आप लोग 19 लिखिएगा। ठीक है, अब 19 को आप लोग क्या करेंगे, 19 को जब डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड करना है, लीप ईयर चेक करना है कितने लीप ईयर है। जब 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 चौक कितने हो जाएंगे, 16। अब आपके पास आया कितना, 3। तो यहाँ पर देखिए लीप ईयर कितने आए, हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है। तो यहाँ पर कितना आ गया आपके पास, 4 लीप ईयर आ गए। तो 19 और 4 कितना हो गया आपके पास, 23 यहाँ पर ये एक्स्ट्रा डेज मिले आपको। इसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, मंथ में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जब मंथ में यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे आप लोग, अब देखिएगा मंथ में कैलकुलेट करने के लिए, जैसे यहाँ पर क्या है, एक लीप ईयर है, ये क्या है, एक लीप ईयर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अगस्त पे हम तभी आए होंगे जब फरवरी पार करके आए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपके पास क्या है, जनवरी है, क्या है, जनवरी। अब जनवरी में आपके पास कितने होंगे, जनवरी में आपके एक्स्ट्रा डेज 3 होंगे, और फरवरी में जो एक्स्ट्रा डेज होंगे वो आपके पास कितने हो जाएंगे, फरवरी आपकी यहाँ पर क्या होगी, फरवरी में अब क्योंकि यहाँ पर चेक करते हैं 20, 4 से डिवाइड कंप्लीट हो रहा है, तो ये लीप ईयर है, लीप ईयर है तो फरवरी में आपको मिलेगा एक एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, अब इसके बाद चले जाइए आप लोग मार्च पे, मार्च में जाएंगे तो मार्च में एक्स्ट्रा डेज कितने हैं, 3। इसके बाद चले जाओ आप लोग अप्रैल में। ठीक है, जब अप्रैल में जा रहे हैं तो अप्रैल में मिल रहे हैं हमें एक्स्ट्रा डेज 2 अप्रैल। इसके बाद आपकी आएगी मई, और मई में अगर जाते हैं तो मई में एक्स्ट्रा डेज हमें मिलते हैं 3 मई। अब इसके बाद चले जाएंगे जून में, जून में एक्स्ट्रा डेज आपको मिल रहे हैं 2। इसके बाद चले जाएंगे जुलाई में, और जुलाई में जब जाएंगे तो एक्स्ट्रा डेज आपको कितने मिल जाएंगे, जुलाई में मिल जाएंगे 3। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमें मई जून जुलाई हमें कहाँ तक जाना है, 10 अगस्त तक जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 10 अगस्त। अब 10 अगस्त में आप लोग यहाँ पर 10 ही लिख लीजिएगा। ठीक है, या आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि 10 को डिवाइड कर दें 7 से, तो 7 एकम कितने हो जाएंगे, 7, और आपके पास जो एक्स्ट्रा डेज आए वो 3 आए। ठीक है, 7 एकम 7, तो यहाँ पर आप लोग 3 लिख लीजिएगा। अब टोटल इनको काउंट करते हैं तो 3 और 1 4, 3 7 और 2 9, और 3 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो टोटल आपके पास जो डेज आ रहे हैं, एक्स्ट्रा डेज कितने आए आपके पास, 20, और 23 यहाँ पर है, तो टोटल कितने हो गए, 20 + 23, तो आपके पास कुल मिला के हो गए 43 डेज। ठीक है, 43 एक्स्ट्रा डेज। इनको आप लोग 7 से जब डिवाइड करेंगे 43 से, तो 7 पंजे 35, 7 छंग 42। जब इसको हमने माइनस किया तो 3 में से 2 गया 1, और आपके पास आया 1। तो 1 किसको डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, सोमवार के लिए। ठीक, तो आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जब 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन आएगा, तो आप लोग कह सकते हैं 10 अगस्त 2020 को सोमवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सोमवार। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। तो आपका 10 अगस्त 2020 को जो आंसर आएगा इसका, वो सोमवार आ जाएगा। ठीक, इसी के बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेता हूं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 का हमें दिन निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे काउंट करेंगे, कि जैसे आप लोग जानते हैं कि शताब्दी चल रही है 19वीं चल रही है, कौन सी चल रही है, 19वीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ये कह सकते हैं साहब 19 तो कंप्लीट हो ही चुकी हैं। अब यहाँ पर आप लोग 4 से डिवाइड करोगे तो 4 चौक 16, आपके पास 300 आया। 300 में जो एक्स्ट्रा डेज आएंगे वो कितने आएंगे, यहाँ पर गिवन है 300 में एक्स्ट्रा डेज आपके पास आएंगे 1। कितने आएंगे, 1। ठीक है,
अब इसके बाद आप लोग क्या करोगे, एक्स्ट्रा डेज बनाए, यहाँ पर 47 भी साल चल रही है, 46 तो कंप्लीट हो चुकी हैं, तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा 46। अब 46 में आप लोग क्या करेंगे, जब 46 को आप लोग लीप ईयर काउंट करेंगे तो 4 से भाग करो, इसे 4 से भाग करेंगे तो आपके पास 4 एकम 4 कट जाएगा, ये कंप्लीटली 6 उतारेंगे, 4 एकम 4 और 6 में से 4 गया 2, तो आपके पास कितना आया, 11 आया। कितना आया, तो 46 साल के अंतर्गत आपके पास 11 लीप ईयर आ चुके हैं। ठीक, जब टोटल ऐड करेंगे तो आपके पास देखिए कितना आएगा, 6 और 1 7 और 1 8 और 4 और 1 5, 58 आएगी। ठीक, कितना है, 58। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको यहीं पर डिवाइड भी कर सकते हैं। 58 को अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करूँगा 58 के लिए, तो देखिएगा 7 8 56 और 8 में से 6 गया 2 आया। तो यहाँ पर हम 58 को ना लिख के एक्स्ट्रा डेज हमारे पास कितने आए, 2 आए। ठीक है, अब चलते मूव करते हैं महीनों पे। ठीक है, अब जैसे जनवरी फरवरी मार्च, अब आपके पास देखिएगा जैसे जनवरी है, कितनी है, जनवरी में कितने हैं, यहाँ पर जनवरी में कितने हैं, 3। फरवरी, अब फरवरी में आपके पास कितने हैं, 0। मार्च में आपको जाना है, तो मार्च में आपके पास कितने हैं, 3। और इसके बाद अप्रैल में जाओगे आप लोग, तो अप्रैल में कितने हैं आपके पास, 2। इसके बाद चले जाएंगे मई पे, तो मई में आपके पास कितने हैं, 3। इसके बाद चले जाएगा आप लोग जून, तो जून में कितने हैं आपके पास, 2। और जुलाई में चले जाएंगे, तो जुलाई में आपके पास कितने हो जाएंगे, 3। अब देखिए अगस्त हमें पूरी नहीं चलना, अगस्त में हमें चलना ओनली 15 तारीख तक। ठीक है, तो 15 तारीख तक जब जाएंगे यहाँ पर 15 अगस्त तक, 15 अगस्त से 7 से इसको डिवाइड करो तो 7 दूनी 14, आपके पास रिमाइंडर आया 1, एक्स्ट्रा डेज 1 आ गया। इनको सबको ऐड करो तो 3 और 3 6, 2 8, 3 11, 12 13 और 13 3 कितने हो गए, 16 और 1 17 और 2 ये पे है। ठीक है, 17 2 कितने हो गए, 19। ठीक है, तो 19 को आप लोग क्या करेंगे, फिर से डिवाइड कीजिएगा। 19 को जब हमने डिवाइड किया 7 से, सब 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पर देखिएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। 19 में से अगर हम 14 माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 5। अब 5 किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पर देखिएगा 5 जो डिनोट कर रहा है शुक्रवार के लिए कर रहा है, किसको कर रहा है, शुक्रवार को। तो मैं यहाँ पर यथावत कह सकता हूँ कि मेरा जो आंसर आएगा 15 अगस्त 1947 को हमारे पास क्या होगा, 5 नंबर जो डिनोट कर रहा है वो किसको कर रहा है, शुक्रवार को। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर शुक्रवार कंप्लीटली आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग के लिए एक और क्वेश्चन देता हूँ। अगर फ्रेंड वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग जो है लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है आपके लिए कि 5 मार्च 1726 को कौन सा दिन होगा, 5 मार्च 1726 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 5 मार्च 1726 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, इसका हमें दिन कैलकुलेट करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, फिर से वही काम करना है, 1726। ठीक, अब आप लोग यहाँ पर 1700 तो कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आप लोग 1700 को 400 से डिवाइड करेंगे। अगर हम इसको 400 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 4 चौक 16, अब आपके पास कितनी बची, 100 बची, 4 चौक 16 कंप्लीट कट रहे हैं। अब इसके बाद ये 100 आए, तो 100 को आप लोग जानते हैं 100 में कितने होते हैं, 5 एक्स्ट्रा डेज, कितने होते हैं, 5 एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, अब इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर 26 है, तो 25 साल हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा 25। अब 25 साल में ये काउंट करिएगा कि साहब लीप ईयर कितनी बनी है, तो लीप ईयर 4 छंग कितने हो गए, 24। 5 में से 4 गया 1, तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा 1 और यहाँ पर टोटल करेंगे 25 और 5 30 और 1 31। अब 31 को अगर मैं 7 से यहाँ पर डिवाइड करता हूँ तो 7 चौक कितने हो रहे हैं, 28। 11 में से 8 के कितना आया, 3। मेरे पास एक्स्ट्रा डेज भी कितने आए, यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा डेज आए, कितने आए ये, एक्स्ट्रा डेज 3। ठीक, अब यहाँ पर इसके बाद आपको क्या करना है, मंथ में काउंट करना है। अब जनवरी, इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, जनवरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जो जनवरी है, जनवरी में कितने हो जाएंगे आपके पास, 3। फरवरी में कितने हो जाएंगे आपके पास, नॉर्मल ईयर जाहिर सी बात है तो 0 आएगा। इसके बाद जनवरी फरवरी मार्च, अब मार्च में आपको पूरा नहीं चलना है, ओनली 5 मार्च तक चलना है। कितना चलना है, 5 मार्च तक। तो 5 मार्च में आपको 5 ही है, 5 ही ले लो यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं 3 और 5 कितना हो गया, 8 और 3 यहाँ पर है, तो कितना हो गया 11। अब 11 को आप लोग 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7
और 11 में से जब 7 जाएंगे तो आपके पास आया 4। अब जो 4 रिमाइंडर आया वो किसको डिनोट कर रहा है, गुरुवार को डिनोट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं साहब हमारा जो आंसर आएगा 5 मार्च 1726 को गुरुवार आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके लिए एक क्वेश्चन और है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, आप लोग इसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर जो आप लोग देखते हैं कि 1950 है, 1900 तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, 400 से आप इसको डिवाइड करो। जब डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना है, 300 बच रहा है। और 300 में एक्स्ट्रा डेज आपको कितने मिल जाएंगे, 300 में एक्स्ट्रा डेज आपको मिलेंगे, एक्स्ट्रा डेज 1 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1। अब इसके बाद यहाँ पर 1950, ठीक है, आप लोग कह सकते हैं साहब 49 साल तो कंप्लीट हो चुकी हैं, 50 भी चल रही है। तो 49 साल अगर कंप्लीट हो चुकी हैं, ये 49 हो गया। 49 में आप लीप ईयर काउंट करें तो 49 में अगर मैं लीप ईयर काउंट करता हूँ तो 7 सत्ते कितना हो गए, 49। ठीक है, आपके पास जो लीप ईयर आ रहे हैं कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। इनको टोटल करो कितना आ रहा है बताइए, 49 और 50 57 हो गए। कितना हो गए, 57। 57 में एक्स्ट्रा डेज निकाल दो। ठीक है, संख्या बड़ी है तो यहाँ पर 57 को जब हम डिवाइड करेंगे, सॉरी आपकी एक गलती होगी यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, ये 49 में जो लीप ईयर निकालने हैं आप लोगों को, 49 में लीप ईयर, तो आप लोग 4 से डिवाइड करते हैं ना कि 7 से। ठीक है, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम कितना हो जाएंगे, 4, ये कंप्लीट कर गया 9, 4 दूनी कितना हो गया 8, 9 में से 8 गया 1। तो आपके पास 12 लीप ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 12 कंप्लीट हो चुके हैं। इनको जोड़ो, 49 और 1 50, और 50 12 अगर जोड़ते हैं तो मेरे पास ये आ जाएगा टोटल 62। कितना हो जाएगा, ये 62 हो जाएगा। ठीक है, अब 62 यहाँ पर बड़ी संख्या, अब यहाँ पर एक्स्ट्रा डेज फाइंड करेंगे तो 62 को डिवाइड करता हूँ तो 7 8 56, 7 में 63 तो जाएगा नहीं, 7 8 कितना हो जाएंगे 56। 12 में से 6 गया 6 आया। अब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, 12 में से 6 आया 6। अब एक्स्ट्रा डेज जो यहाँ पर आप लोगों के पास आ रहा है, कितना आ रहा है एक्स्ट्रा डेज बताओ, एक्स्ट्रा डेज हमारे पास आया 6। ठीक, इसके बाद चलते हैं मंथ में। ठीक है, अब आपको ओनली कहाँ तक जाना है, 26 जनवरी तक जाना। अच्छा, इसकी बात करें 50 को तो कैसा है, नॉर्मल ईयर है। ठीक, अब नॉर्मल ये लीप ईयर तो है नहीं। अब 26 जनवरी तक जाना है तो 26 जनवरी आपको महीने में पूरा नहीं ट्रैवल करना, आपको ओनली 26 दिन की ऑड डेज निकालनी है। तो 26 दिन की अगर ऑड डेज की बात करूँ तो मेरे पास कितना आएगा 7, और 7 ये कितना हो गया 21। अब यहाँ पर देखिएगा मेरे पास ऑड डेज कितने आए 5। अगर मैं इस 5 को 6 में ऐड कर दूँ तो मेरे पास 5 + 6 कितना हो गया 11, यानी 11 हो गया। 7 से डिवाइड करो 11 के लिए, 7 एकम 7, तो आपके पास 11 में से 7 गया, कितना आया 4। कितना आया, अब जो 4 आया वो किसके लिए डिनोट कर रहा है, गुरुवार को। किसको डिनोट कर रहा है, ये गुरुवार को। तो सब मैं कह सकता हूँ कि मेरा 26 जनवरी 1950 को जो दिन आएगा वो कौन सा होगा, गुरुवार होगा। कौन सा होगा, गुरुवार। तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा वो गुरुवार आएगा। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, गुड बाय।